बहुत सारे ऐसे भाई है जो साइबर कैफे और डिजिटल कैफे खोल लेते हैं, लेकिन उनको आधार का काम नहीं मिलता है। उनको यहाँ पे सूर्या शक्ति योजना का काम नहीं मिलता है, मोबाइल रिचार्ज का काम नहीं मिलता है, फ्लाइट बुकिंग का काम नहीं मिलता है, उमंग का वर्क नहीं मिलता है, और उसके बाद बहुत सारे आपको यहाँ पे बैंकिंग का वर्क नहीं मिलता है। जैसे कि आप किसी भी कस्टमर को लोन प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं, किसी भी कस्टमर को बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड मतलब वर्क नहीं करवा सकते हैं, मोबाइल का रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे काम जो है वो आप नहीं कर सकते। आधार का वर्क नहीं कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का काम नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड में आपको पता होगा कितनी सारी कमीशन आपको क्रेडिट कार्ड में मिलती है। उसके बाद ट्रेन टिकट बुकिंग नहीं कर सकते। मतलब आज एक ऐसे पोर्टल के बारे में हम आपको बताएंगे जहां पे ये सभी सर्विस आपको देखने को मिलेगी, जहां पे ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुकिंग कर सकते हैं, बस टिकट बुकिंग कर सकते हैं। सूर्या शक्ति योजना से किसी भी कस्टमर का, जैसे कि सूर्या योजना में अगर वो जुड़कर सोलर लाइट लगवाना चाहते हैं, अपने घर में सोलर ऊर्जा लगवाना चाहते हैं, तो उनको भी आप यहां से मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भी आप यहां से फाइल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहे तो आप किसी भी कस्टमर का आधार का भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नाम, डेट ऑफ बर्थ, पति का नाम, हस्बैंड का नाम, नया आधार कार्ड जो अपडेट करने का भी काम है और नया आधार कार्ड बनाने का भी काम है, वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। लोन से रिलेटेड आप यहां पे वर्क कर सकते हैं। मतलब कि इतनी सारी सर्विस जो है, ये सर्विस आपको एक नॉर्मल किसी भी आईडी में नहीं मिलेगी, और ये जो आईडी है ये आपका जल्दी से जल्दी चालू हो जाता है और यहां पे कोई चार्ज भी नहीं लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये आईडी मिल जाती है, और इस आईडी को लेके आप, जैसे कि आप देखते होंगे मार्केट में जाते होंगे तो वसुधा केंद्र होता है, ठीक है, वहां पे आप जाते हैं तो जितने भी काम, आपका कोई भी काम होना वहां पे हो जाता है। तो ये यही पोर्टल है जिस पोर्टल से आप सभी काम किसी भी कस्टमर का कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर आता है, बोलता है कि हमें आधार कार्ड में नाम अपडेट करवाना है, कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना है, कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, कर सकते हैं। कोई कस्टमर आज के डेट में सबसे ज्यादा सूर्य पैनल लगवाना चाहते हैं, मतलब सोलर लाइट लगवाना चाहते हैं, तो वो भी आप कहेंगे कि हाँ लगा सकते हैं। उसके बाद कोई कस्टमर बोलेगा कि हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो क्रेडिट कार्ड में कमीशन आपकी अच्छी खासी मिलती है। कोई ग्राहक आएगा और बोलेगा कि हमें ट्रेन टिकट बुकिंग करवानी है, रेलवे टिकट, ये फ्लाइट टिकट बुकिंग करवानी है, बस टिकट बुकिंग करवानी है, मोबाइल का रिचार्ज करना है, मतलब सब कुछ में यहाँ पे आपको कमीशन भी मिलेगा और यहाँ पे वर्क भी कर सकते। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर बैंकिंग आईडी की भी बात करते हैं तो बैंकिंग आईडी में भी आप देखेंगे कितनी सारी सर्विस है, कोई एक सर्विस नहीं है। यहाँ में सीएमएस की सर्विस है, बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट सर्विस है, बैंकिंग फर्टिलाइजर की सर्विस है, लोन आप किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं। पेमेंट सर्विस की बात करें तो सूर्या शक्ति, यूपीपीसीएल और मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, मतलब कि इतने सारे सर्विस है जिसके बारे में हम खुद नहीं जानते, जिसमें हम खुद साइबर कैफे और डिजिटल कैफे चलाते हैं। हमारे पास खुद का यहाँ पे डिजिटल कैफे, साइबर कैफे है, तो इतना सारे काम हम भी नहीं जानते कि ये यूपीपीसीएल क्या है। तो उसके बाद टूर एंड ट्रेवल सर्विस की बात करें तो ट्रेन टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग और फ्लाइट टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लर्निंग से रिलेटेड भी वर्क मिलता है, जैसे कि NIELIT, और उसके बाद यहाँ पे सरकारी परीक्षा, फिजिक्स वाला, जॉब रोल, ये वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। ई गवर्नमेंट सर्विस में आपको आधार का काम मिलता है, उमंग का काम मिलता है, ITR फिलिंग कर सकते हैं, और अर्न मोड में आप यहाँ पे बाजार का भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि मान के चलिए कि हमें आधार का वर्क चाहिए, तो हम यहाँ पे आधार पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आधार में रजिस्टर्ड करना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे कि ये आईडी जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन करनी होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आधार का ही काम मिलने वाला है, लगभग सभी काम यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट नॉर्मल सभी लोगों के पास होता है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई बोलेंगे कि हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो आपके पास भी होंगे, सबके पास ये सर्टिफिकेट होते हैं। और जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी होना चाहिए जो OTP वेरिफिकेशन के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपने पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो सबसे पहले पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और उसके बाद एप्लीकेंट का फोटो होना चाहिए। अब दोस्तों बताइए, क्या इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है? सबके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होता है और आपके पास खुद का फोटो तो होगा ही, ठीक है।
इतने सारे अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मित्रा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल, मतलब इस पोर्टल पे ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। आपको कोई अगर बोलता है कि डू नॉट हैंड ओवर कैश टू एनीबडी, मतलब कोई बोलता है कि हमें 1000, 5000, 2000 दे दीजिए, हम यहाँ पे आपका जो आईडी है वो चालू करवा देंगे, तो आपको ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आईडी जो है वो बिल्कुल फ्री मिलती है और इसी पोर्टल में आपका सब काम होता है, क्योंकि ये सहज का पोर्टल है, सहज वसुधा केंद्र। आप मार्केट में कहीं भी जाइए आपको बहुत सारे सहज वसुधा केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा और ये एक रजिस्टर्ड और सही सर्विस आईडी है, मतलब बहुत सारी सर्विस जो है वो यहीं पे आपको सीएससी से भी ज्यादा सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि सीएससी से कम सर्विस, सीएससी में तो अभी आधार का काम करने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पे आईएबीएफ की सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगी जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पे इतने सारे वर्क जो है वो आपको एक ही पोर्टल पे मिल जाते हैं। तो ये पोर्टल सही में आपको टाइम भी नहीं लगता है। सीएससी की आईडी लेंगे तो 1 साल तक की टाइम लग जाएगी, 2 साल तक की टाइम लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको आईडी लेने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लग रही है। यहाँ पे 1 दिन के अंदर में इस आईडी को आप ले सकते हैं। मैं पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको ये आईडी को लेना है। यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी में आपको सहज मित्र पे क्लिक करना है, यहाँ पे सहज मित्र ही रखना है और उसके बाद यहाँ पे जब सहज मित्र पे रखेंगे यहाँ पे एरिया ऑपरेटर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप गांव से आते हैं तो रूरल पे क्लिक कीजिएगा, शहर से आते हैं तो अर्बन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जिस भी शहर से आते हैं या अर्बन से आते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे कुछ जानकारी आपको दी गई है तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे रिलेटेड ये पेंशनर ये सब है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक हम यहाँ पे कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने नो पे क्लिक किया, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे दे रहा है कि प्लीज टर्म एंड कंडीशन जो है ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। तो टर्म एंड कंडीशन जो है ये आपको ऊपर में देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई हैव एग्री पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थैंक्स का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा टर्म एंड कंडीशन जो भी है और उसके बाद नीचे आइएगा और यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। जब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब कुछ आपसे मांगा जाता है। जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूरी भी है क्योंकि आपका ओटीपी से वेरिफिकेशन हो जाता है। तो आपका कभी भी आईडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, या कोई भी आईडी में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे लॉगिन करके आप उसको देख भी सकते हैं। तो इसके लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास वेरिफिकेशन होनी जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपका अपना नाम दे देना है जो आपके आईडी प्रूफ में हो और उसके बाद यहाँ पे पेन कार्ड आपको अभी के अभी अपलोड करनी है। पेन कार्ड जब अपलोड करेंगे तो यहाँ पे पेन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पे आपको श्रीमान, श्रीमती, मिस्टर जो भी आप हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और पापा का नाम आपको दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अनमैरिड है या मैरिड है या सिंगल है या डाइवोर्स है तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको इंडियन सिलेक्ट रखना है क्योंकि ये चेंज तो होगा नहीं, तो इंडियन ही सिलेक्ट रहेगा पहले से। और बिजनेस टाइप में आप क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे बिजनेस को है वो किस प्रकार का है, जैसे टेलीकॉम रिलेटेड है, जैसे कि अगर आपका साइबर कैफे या डिजिटल कैफे है तो यहाँ पे आप साइबर कैफे डिजिटल कैफे होगा। टेलीकॉम रिलेटेड में जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज करते होंगे या कुछ भी तो ये आपका टेलीकॉम रिलेटेड में आता है। और उसके बाद मोबाइल रिपेयर शॉप है तो मोबाइल रिपेयर शॉप डाल सकते हैं। राशन का दुकान है तो राशन का दुकान डाल सकते हैं। अगर आप एक किसान है तो फार्मर डाल सकते हैं। उसके बाद ट्रैवल एजेंसी है तो ट्रैवल एजेंसी लिखेंगे। अगर आप एक बेरोजगार है तो बेरोजगार पे क्लिक कीजिए, नहीं तो यहाँ पे जो साइबर कैफे है, बहुत सारे मेरे भाई का साइबर कैफे ही है तो वो साइबर कैफे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये आईडी की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप साइबर कैफे या डिजिटल कैफे खोलेंगे तभी तो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपसे पिन नंबर ये सब मांगा जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ये सब चीजें हमारे पास अपलोड तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या क्या डालना है ये सब कुछ देख लीजिए। जैसे कि पेन कार्ड मैंने यहाँ पे दे दिया, अब यहाँ पे हमें आधार नंबर देना है, आधार कार्ड देना है, अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो सेंटर है जहाँ पे हम सेंटर खोलने वाले हैं उसका पूरा एड्रेस हमें यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पहले करने से पहले चेक कर लेना है कि हमने जो भी कुछ भरा है फॉर्म वो सही है या नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। गेट योर कंडीशन, मतलब जो भी आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं
चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब आपका ये फॉर्म जो है ये भरा जाता है। फॉर्म भरने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत यहाँ पे अभी नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे एक टेल्क और टू अस्क का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे मोबाइल नंबर आपको मिलेगी, वहां पे डायरेक्ट आप कॉल कर लीजिएगा। कॉल करके ये पूछिएगा कि हमें आईडी का अप्लाई किया है, अभी तक हमें आईडी नहीं मिली है, तो हमें आईडी कैसे मिलेगी वो सब कुछ आपको बता देंगे कितना जल्दी आपको मिलेगा। 1 से 2 दिन में आपकी जो आईडी है वो चालू लगभग हो ही जाती है। ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं लगता है, क्योंकि सहज की आईडी जो है वो बहुत जल्दी चालू हो जाती है। व्हाट्सएप का भी यहाँ पे दिया गया है, अगर आप मिस कॉल भी करके आप कॉल करवाना चाहते हैं तो उधर से कॉल भी आ जाता है। सपोर्ट टीम का ईमेल आईडी भी होता है। उसके बाद सब कुछ यहाँ पे होता है, चैट भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ऑप्शन जो है वो आपके पोर्टल में मिल जाता है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वहां पे नहीं है ऐसा। तो सीएससी में मैंने देखा है, वहां पे अगर कोई भी प्रॉब्लम में अवस्था भी है तो आपको कोई भी सुझाव नहीं दिया जाता है। आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपका कॉल ही रिसीव नहीं करेंगे। आप 50 कॉल कीजिएगा, नहीं रिसीव करेंगे। मैंने खुद कॉल किया था, कभी रिसीव नहीं किए हैं। हमें आईडी लेने में वहां पे बहुत टाइम लग गया था, लेकिन यहाँ आईडी लेने में आपको टाइम नहीं लगती है, आपको आईडी बहुत जल्दी मिल जाती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।